मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर सोमवार को नादौर पहुंचे। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने के आरोप लगाए। के पास कहने को कुछ नहीं है, उनके पास अपनी आंतरिक लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो कई भागों में बटे हुए हैं। अब वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए जयराम जी हमेशा हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, उधर से दूसरे नेता देते हैं। अब उनकी आंतरिक लड़ाई का असर ये हो रहा है कि वो एक सुर में बात कर नहीं पा रहे और झूठी खबरें वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देते हैं। ये कभी नहीं बताया उन्होंने कि 1 महीने में 2 बार सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया। ये कभी नहीं बताया कि 4 दिन पहले सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया और प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र में झूठ बुलवा दिया। प्रदेश सरकार की कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन देने पर सराहना भी की। साथ ही उन्होंने इस दौरान शिमला में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी बजट से पहले विभागों की मांगों और जरूरतों को सामने रखने की बात कही, जिससे कि बजट में उनके लिए प्रावधान किया जा सके। गारंटियां पूरी हो चुकी है, 5 गारंटियां पूरी हो चुकी है और अगली गारंटियों को भी पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गारंटियों के अलावा आपको ये भी देखना है कि 1 महीने में 2 बार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। जो हल्ला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो झूठ आधारित हल्ला कर रहे हैं। कभी भी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसमें अनुशासन लाना जरूरी होता है। कोई भी सिस्टम बिगड़ जाता है जब उसमें अनुशासनहीनता होती है। तो ये किसी ने नहीं लिखा कि 4 दिन पहले पे दे दी गई और 1 महीने में 2 बार पे मिली। ऐसा पहली बार हुआ है। पर जब हमने 4 दिन पे लेट की थी तो उसके बारे में बड़ी जगह हल्ला हुआ, नेशनल न्यूज़पेपर में चला। तो ये सब चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आज मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को, खासकर मंत्री लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि अपने विभाग की रिपोर्ट जो अगला बजट है उस पर, क्योंकि इस बजट को हम पहले तैयार कर रहे हैं, उस बजट के लिए जो भी योजनाएं लानी है वो मुझे 1-2 दिन में आकर अवगत करवाएं। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने बीते दिनों दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन देने का फैसला लिया था, जिसके आधार पर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 तारीख को पेंशन और वेतन दे दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई। सूर्या समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर सोमवार को नादौर पहुंचे। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने के आरोप लगाए। के पास कहने को कुछ नहीं है, उनके पास अपनी आंतरिक लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो कई भागों में बटे हुए हैं। अब वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए जयराम जी हमेशा हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, उधर से दूसरे नेता देते हैं। अब उनकी आंतरिक लड़ाई का असर ये हो रहा है कि वो एक सुर में बात कर नहीं पा रहे और झूठी खबरें वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देते हैं। ये कभी नहीं बताया उन्होंने कि 1 महीने में 2 बार सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया। ये कभी नहीं बताया कि 4 दिन पहले सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया और प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र में झूठ बुलवा दिया। प्रदेश सरकार की कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन देने पर सराहना भी की। साथ ही उन्होंने इस दौरान शिमला में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी बजट से पहले विभागों की मांगों और जरूरतों को सामने रखने की बात कही, जिससे कि बजट में उनके लिए प्रावधान किया जा सके। गारंटियां पूरी हो चुकी है, 5 गारंटियां पूरी हो चुकी है और अगली गारंटियों को भी पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गारंटियों के अलावा आपको ये भी देखना है कि 1 महीने में 2 बार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। जो हल्ला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो झूठ आधारित हल्ला कर रहे हैं। कभी भी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसमें अनुशासन लाना जरूरी होता है। कोई भी सिस्टम बिगड़ जाता है जब उसमें अनुशासनहीनता होती है। तो ये किसी ने नहीं लिखा कि 4 दिन पहले पे दे दी गई और 1 महीने में 2 बार पे मिली। ऐसा पहली बार हुआ है। पर जब हमने 4 दिन पे लेट की थी तो उसके बारे में बड़ी जगह हल्ला हुआ, नेशनल न्यूज़पेपर में चला। तो ये सब चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आज मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को, खासकर मंत्री लोगों को दिशा निर्देश दिया है
कि अपने विभाग की रिपोर्ट जो अगला बजट है उस पर, क्योंकि इस बजट को हम पहले तैयार कर रहे हैं, उस बजट के लिए जो भी योजनाएं लानी है वो मुझे 1-2 दिन में आकर अवगत करवाएं। सर इस आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने बीते दिनों दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन देने का फैसला लिया था, जिसके आधार पर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 तारीख को पेंशन और वेतन दे दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई। सूर्या समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।